और इस बुलेटिन में बात करेंगे हिड़मा के फैन टुकड़े टुकड़े गैंग की। जी हां, दिल्ली में हिड़मा के पोस्टर के साथ प्रदर्शन का मामला सामने आया तो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का इस पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि बच्चों को किसी तरीके से बरगलाया गया है। नक्सलियों ने आदिवासियों के समूह की हत्याएं की हैं। नक्सलवाद के चलते ग्रामीण सुविधाओं से वंचित रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। इस दौरान एक पोस्टर चर्चा का विषय बन गया। ये पोस्टर था जिसमें हिड़मा का जिक्र किया गया था, मारवी हिड़मा का जिक्र किया गया था। और ऐसे में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा की तरफ से बयान देते हुए कहा गया है कि बच्चों को किसी तरीके से बरगलाया जा रहा है। नक्सलियों ने आदिवासियों के समूह की हत्याएं की हैं। नक्सलवाद के चलते ग्रामीण सुविधाओं से वंचित रहे हैं। और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। अच्छा, एक और चर्चा है क्योंकि माओवाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, हिड़मा मारा गया, मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करने के संकल्प लिया गया है। दिल्ली में जिस तरीके से कुछ युवा जो है हिड़मा के समर्थन में बात कर रहे हैं, इसे किस तरीके से देखते हैं? इसके पीछे कौन हो सकता है? छोटे उम्र के बच्चे हैं, मैंने देखा है, और इन बच्चों को किसी तरीके से भ्रमित किया गया है। मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। इनको नहीं मालूम है कि जनताना सरकार क्या होती है। इनको नहीं मालूम है कि माओवाद का क्या दंश बस्तर ने झेला है। इनको नहीं मालूम है कि बस्तर के आदिवासियों की समूह में हत्याएं कैसे की गई हैं। इनको नहीं मालूम है कि बस्तर के गांव-गांव तक मौलिक सुविधाएं, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क नहीं पहुंच पाए, सिंचाई की व्यवस्थाएं खड़ी नहीं हो पाई। इनको नहीं मालूम है ये सब। ये जानने की ज़रूरत है। मैं सोचता हूं कि लोकतंत्र पर विश्वास करना, और फिर लोकतंत्र में आप जिस तरह से चाहें काम कर सकते हैं। बहुत विशेष बात, अभी आपने कुछ दिनों पहले माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का एक इंटरव्यू आया था, वो देखा होगा। उसमें जब उनसे ये कहा गया है कि ये हथियार छोड़ रहे हैं लेकिन ये अपना विचार नहीं छोड़ रहे हैं, मैंने कहा भाई, आप विचार, किसी भी तरह के विचार के साथ आप समाज में काम कर सकते हैं। हमारा मसला है हथियार छोड़े। आपके क्या विचार हैं, संविधान उसका आपको स्वतंत्रता देता है, आप काम कर सकते हैं। तो बातें बहुत स्पष्ट है, इनको समझना चाहिए। अच्छा, बरगलाने की जो बात है, तो एक छोटा सा आखिरी सवाल, तो क्या इनको बताने की आवश्यकता है कि आइए बस्तर देखिए कि क्या था, जो आपको जो बताया जा रहा है वैसा कुछ नहीं है, और जो माओ था उनकी कहानी इनको बताने की जरूरत है? उन बच्चों से मेरा यही कहना है कि लोकतंत्र की जो स्थिति हमारे देश में है, लोकतंत्र जैसा जिसमें स्वतंत्रता सबसे बड़ी बात होती है, उनको ये ध्यान आना चाहिए कि रूस में क्रांति कर करके सरकार बना ली गई बंदूक के दम पर। उस सरकार बाद में वो अधिनायकवादी सरकार हो गई। माओ ने सरकार बना ली जो आज तक चल रही है, वो अधिनायकवादी सरकार हो गई। वहाँ पर लोगों को स्वतंत्रता नहीं है। वहाँ पर उसकी उन्नति, उसकी प्रगति आप देखेंगे, उसके अपने कारण हैं, लेकिन स्वतंत्रता लोगों के पास नहीं है। हमारे देश में वैचारिक स्वतंत्रता है, विचारों के प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है। हमारे देश में स्वतंत्रता, इसको मूल मंत्र मान करके काम किया गया है। लोकतंत्र जनता के लिए होती है सरकार, दूसरी सरकारें होती हैं वो सरकारों के लिए होती हैं। तो जनता के लिए जो सरकार है, उस सरकार का सम्मान होना चाहिए, उसको ये समझे। मेरा इतना ही आग्रह है। फिर हमारे साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, जिनका ये कहना है कि जिस तरीके से हिड़मा को लेकर दिल्ली में युवाओं ने जो समर्थन में नारे लगाए और जनताना सरकार की तारीफ की, तो उनका ये कहना उन्हें बरगलाया जा रहा है। और ज़मीनी हकीकत बस्तर में कुछ और है। बंदूक के रास्ते लोकतंत्र नहीं आ सकता। रूस में क्या हुआ, चीन में क्या हुआ, और भारत में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जनता की सरकार होती है और वहाँ पर सबको अपनी बातें कहने की आज़ादी होती है। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।